नमस्कार। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 का अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण उसकी प्रश्नमाला है वो 4.1 और इस 4.1 के प्रश्न 3 से प्रारंभ कर देंगे। पहले दो वीडियो में प्रश्न 1 और 2 को करना हमने सीख लिया है कि किस तरह ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से ग्राफ बनाकर हम इन समीकरण युग्म को हल करते हैं और अगर इनका हल निकलता है तो वो समीकरण युग्म संगत होता है और अगर हल नहीं निकलता है तो वो असंगत होता है। आज है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न रैखिक समीकरणों के ये युवाओं आ गया है, ठीक है, युग्मों है। रैखिक युग्म समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखा है वो y अक्ष को किन बिंदुओं पे काटती है ये ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखिए दो हमारे पास क्या है, समीकरण है। पहली समीकरण ये है और दूसरी। पहली समीकरण से हम क्या करेंगे, या तो x के बराबर ले आएंगे y के बराबर। तो जैसे दो x है इसके बराबर ले आए तो बराबर करेंगे तो जो माइनस का 5y उस साइड जाके प्लस का 5y हो जाएगा और प्लस का 4 है उस साइड जाके माइनस का 4 हो जाएगा। अपने को x का मान चाहिए, ये 2x का आया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इस साइड गुणा में दो उस साइड पूरे के भाग में हो जाएगा 5y माइनस 4 और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, y का मान जैसे जैसे रखेंगे x का मान आता जाएगा। तो इसके लिए इस तरह x और y की एक सारणी बना देंगे। ठीक है, दो मान की हमें जरूरत होती, आप चाहें तो तीन ले लेना मैक्सिमम, दो मान से हमारा काम चल जाए। तो y की जगह मान रखेंगे। सबसे पहले हम y का मान है जैसे 0 रखा तो इस 0 का इस 5 के साथ गुणा होके क्या हो जाएगा 0 और फिर क्या है -4। यहाँ हल करके ही मैं साइड में बता देता हूँ। चलो मैं साइड में हल करके बताता हूँ। तो x बराबर है 5y, तो y के बराबर हम क्या रख रहे हैं 0। तो 5 गुणा 0 -4 और भाग में क्या है 2। तो 5 गुणा 0 ये तो 0 हो जाएगा, 0 -4 यानी क्या रहेगा -4/2 और -4 में 2 का भाग माइनस ऐसा है ऐसा, 4 में 2 का भाग 2 बार तो -2। यानी हमने क्या मान रखा, y का मान 0 तो y वाले के आगे 0, तब x का मान क्या आया माइनस का 2। फिर दूसरा मान y का और कोई रख लें। अब जैसे मैं y का मान चाहूँ तो 1 रख सकता हूँ, लेकिन 1 रखूंगा तो क्या आएगा 1 इंटू 5, 5 होगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 1 में 2 का भाग देंगे तो आधा रहेगा। रहने को तो वो सही है, लेकिन अपने को पूरा ऐसा माना है वो लेना है y। तो मैं यहाँ पे y बराबर 2 ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं y 2 लूंगा तो x बराबर 5 गुणा y, तो y की जगह मैंने 2 रख लिया -4/2। अब 5 गुणा 2 क्या होगा, तो होगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 6 में क्या है 2 का भाग जाएगा तो क्या रहेगा 3। यानी जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया 3। ये पहली समीकरण के लिए आ गया। अब हम दूसरी समीकरण को हल करना है तो दूसरी समीकरण से भी या तो y के बराबर लो या x के कोई भी। तो y अकेला है, यहाँ पे जैसे मैं y के बराबर ले लूं तो ये 2x है उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा क्वेश्चन में 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 9 है क्या। क्वेश्चन नंबर है तीसरे का पहला, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा 9 नहीं है, यहाँ पे क्या है बराबर में 0 है। मुझे लगा कि यहाँ पे 0, अब सही है। अब क्या हो जाएगा, तो y के बराबर रखोगे तो y इस साइड रखा, ये माइनस का 8 उस साइड भेजोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा और 2x उस साइड भेजोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब x का मान रखोगे तो y का मान आएगा। अब दूसरी समीकरण को करने के लिए क्या करेंगे, हम x का मान रखेंगे। जैसे x का मान मैं 0 रखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 गुणा x की जगह 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 0, यानी y बराबर क्या आ गया हमारा 0।
अरे सॉरी 8 है ना, 8, 8 में से 0 8, यानी x बराबर 0 रखने पे y बराबर क्या आया 8। दूसरा x का मान रखना है हमें, तो x का मान कोई सा भी रख लो, जैसे 2 रख रहे हैं, 3 4, चलो 4 में रख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 4 रखा x का मान, तो y बराबर क्या है 8 माइनस 2x, 2 गुणा x की जगह क्या रखा 4 रखा, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 8 माइनस 2 गुणा 4 क्या होता है 8, तो 8 में से 8 गया, क्या रहा 0, यानी x बराबर 4 रखने पर y का मान क्या आया 0, ठीक है। ये दूसरी समीकरण के लिए। अब दूसरी समीकरण है, इसके लिए भी सारणी बना दो साइड में, तो x y और इनके दो मान हमने लिए। अब देखो हमने x में पहले मान क्या रखा था, तो x का मान हमने 0 रखा, तो y का मान 8 आया, तो 0 और y का मान 8। फिर क्या रखा, x का मान हमने 4 रखा, तो y का मान 0 आया, x का 4 रखा तो y का 0। अब पहली समीकरण के भी बिंदु आ गए और दूसरी के भी आ गए। इसको अब क्या है, ग्राफ पेपर पे x और y अक्ष बना के हल करना। देखो y का अधिकतम मान है वो 8 है, माइनस में तो कुछ है नहीं, और x का अधिकतम मान है वो क्या है 4 है, दोनों समीकरणों में से। तो y वाले के लिए हमें अगर एक कॉलम के बराबर एक लूं तो 8 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो 8 कॉलम जैसे मैं ऊपर से गिनूं यहाँ पे, तो एक कॉलम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ये हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। यानी मैं यहाँ पे लाइन खींचूं एक्स अक्ष, तब जाके उसके ऊपर 8 कॉलम हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और चूंकि y वाला माइनस में नहीं है तो नीचे नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। या फिर मैं बीच में भी खींचूं तो फिर क्या है, पैमाना थोड़ा ज्यादा लेना, तो मैं यहाँ पे पैमाना लिखता हूँ। तो पैमाना क्या, पैमाना अलग अलग, ठीक है। जब भी आप ग्राफ लो उसकी जो राइट हैंड साइड में या पेंसिल से लिख देना पैमाना, और फिर लिखना x अक्ष पर, तो एक बड़ा खाना यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, क्योंकि इतने तो कॉलम अपने पास है ही, ठीक है। तो क्योंकि अधिकतम 4 है x पे, लेकिन y अक्ष पे ज्यादा है, अगर कॉलम बैठ जाते हैं तो उसको भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेना, और नहीं बैठे कि माना कि जैसे 8 तक है अपने पास, 8 कॉलम नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई लेना। इस बार मैंने y अक्ष पे अलग लिया। अब क्या करूंगा मैं, जैसे मैं x अक्ष बना देता हूं यहाँ पे, ये x अक्ष हो गया, ठीक है। जो ग्राफ है उसकी जो मोटी लाइन है, बीच में छोटी छोटी 10 लाइन होती है, उन पे नहीं, थोड़ी मोटी लाइन पे x अक्ष बना है, तो ये x अक्ष हो जाएगा, x x डैश। फिर ये तो आड़ा होता है x अक्ष, और y अक्ष क्या होता है ऊपर से नीचे। देखो y में माइनस में भी मान है, नहीं x में माइनस में मान है, हाँ चलो ठीक है। तो y अक्ष बनाना है तो कहीं से भी एक जगह बना दो, ठीक है, बीच में, y का माइनस में तो है नहीं कुछ। तो अब जैसे मैं यहाँ पे y अक्ष बना लेता हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आया होगा, एडजस्ट करना। हाँ, ये y डैश हो गया, y अक्ष हो गया। फिर उस पे देखो x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर यानी एक बड़ा खाना है वो 1 इकाई के बराबर है, तो x अक्ष पे चलोगे तो एक है वो 1 के बराबर, तो 1, ये दूसरा खाना पूरा हुआ, वहां पे 2, 3, 4, ये जो बड़ी सी लाइन है ना थोड़ी मोटी, वहां पे पूरा होता है खाना, 5, 6 ऐसे होगा। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में होगा मान, -1, -2, ठीक है। और y अक्ष पे हमने क्या लिया है पैमाना, 1 सेंटीमीटर के बराबर 2, यानी एक खाना जहां पूरा होता है वहां पे 2 होंगे, तो 2, फिर दूसरा होते ही 4, फिर 6, फिर यहाँ पे क्या होगा 8, 10 ऐसे, और नीचे की ओर -2,
-4 ऐसे। अब देखो जो बिंदु थे, पहली रेखा थी उसमें क्या बिंदु आए थे? तो आप देखोगे एक तो आया था -2, 0। तो -2 x का मान है और y का मान 0 है, तो -2 कहाँ पे है? तो बोलोगे x का मान -2 यहाँ पे है और यहीं पे y का मान 0 होगा x अक्ष पे, तो एक बिंदु ये आ गया। उसी पहली के दूसरे बिंदु क्या-क्या थे? तो आप बोलोगे 3 था और 2 था, यानी x का मान 3 और y का 2। तो 3 और 2 कहाँ पे पूरे होते हैं? यहाँ पे। इस बिंदु की सीध में x की तरफ देखोगे तो 3 है, y की तरफ देखोगे तो क्या है? 2, तो ये वाला बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या करना है? स्केल की सहायता से मिला देना है, ठीक है? स्केल की सहायता से मिलाओगे तो ये मिल जाएगा और इसको इस तरह से लाइन खींच देना फिर। इस तरह से ये लाइन आ जाएगी, इन दोनों बिंदु से होकर जानी चाहिए। जैसे ये लाइन हो गई, ठीक है? तो ये तो पहले की हो गई। अब दूसरे की देखनी है, तो दूसरे वाले के बिंदु करो। पहली समीकरण भी रेखिक समीकरण है, हर एक रैखिक समीकरण के लिए एक रेखा बनेगी। दूसरी समीकरण के बिंदु क्या है? तो आप बोलोगे 0, 8। तो 0, 8 कहाँ होगा? 8 तो y का मान है, तो 0 x का मान y अक्ष पे होता है, 8 कहाँ होगा? ये, तो ये बिंदु आ गया। फिर दूसरा है, उसमें मान क्या है? तो आप बोलोगे 4, 0। 4 x का मान और y का 0। तो 4, 0 कहाँ पे होगा? अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो दूसरी रेखा बन जाएगी, ठीक है? इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन गई? दूसरी रेखा। अब इनको मिला देना। अब ये दोनों बिंदु से जाती हुई ये दोनों रेखा हो गई। पहली रेखा कौन सी थी? उसका नाम था 2x माइनस 5y प्लस 4। 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। तो ये लाल वाली पहली रेखा है। और दूसरी रेखा क्या थी? तो आप बोलोगे 2x प्लस वाई माइनस 8। तो ये वाली दूसरी रेखा है 2x माइनस वाई प्लस क्या था? 8 था? नहीं, -8 बराबर 0। ये -8 था तो -8 कर देते। -8 बराबर 0। अब दोनों रेखाएं क्या कर रही है? एक बिंदु पे मिल रही है। वो बिंदु कौन सा है? तो ये वाला बिंदु। और ये बिंदु क्या होगा? इन दोनों रेखाओं का हल होगा। तो हल तो क्या है? एक ही हल है ना, यहाँ पे एक ही बिंदु पे मिल रही है, तो एक ही बिंदु ऐसा है जो दोनों का हल है। तो हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय। और क्या है? x और y का मान जहाँ पे दोनों मिल रही, तो यहाँ पे x का मान इसकी सीध में x अक्ष पे देखो क्या है यहाँ पे? 3। तो x बराबर 3। इसकी सीध में देखो y का मान क्या है? तो y बराबर क्या है? 2। तो ये x बराबर 3 और y बराबर 2 तो क्या है? इसका हल, ये जो पहला आया इसका। और प्रश्न में कुछ और बोला है, देखो क्या बोला है, ठीक है? निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो y अक्ष को कहाँ-कहाँ पे काटती है? मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखोगे y अक्ष को, एक तो यहाँ पे काट रही है, ये y अक्ष है। एक यहाँ पे काट रही है, ये y अक्ष है। तो ये जो ऊपर काट रही है वो बिंदु कौन सा है? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे y का मान तो 8 है और y अक्ष पे इसलिए x का मान क्या होगा? 0, 8। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0, 8। फिर दूसरा क्या है? यहाँ पे ये बिंदु है, तो ये भी y अक्ष है, तो y अक्ष पे बिंदु में x का मान तो क्या होना है? 0 होना है, ठीक है? लेकिन y का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये क्या है? कौन सी लाइन पे काट रही है? 1, 2, 3 और 4, चौथी लाइन पे काट रहा है। देखो ये पूरी 10 लाइन है, वहां 10 लाइन का मान क्या है? तो आप बोलोगे कि 10 लाइन का मान क्या है? 1, ठीक है? तो पांचवी लाइन 10 लाइन का मान 2 है ना, यहाँ पे 2 इकाई लिया है हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर। तो चौथी लाइन का मान क्या होगा? 0.4 हो जाएगा, ठीक है? तो 0.4 समझ लो ये।
क्योंकि नहीं सॉरी 0.4 कहाँ से होगा, इसका मान होगा अपने यहाँ पे चौथी लाइन पे काट रहा है, बीच बीच में जो पांचवी लाइन है उसका मान 1 है, तो 4 लाइन है तो 0.8 के लगभग होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा 0.8 के लगभग। कभी कभार क्या है कि इसको हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये पॉइंटों में क्या है। तो देखो y अक्ष पे ज्ञात करना था पॉइंट, ठीक है, क्या ज्ञात करना था हमें, y अक्ष पे पॉइंट ज्ञात करना था। तो y अक्ष पे पॉइंट ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, हमें मालूम है कि y अक्ष पे x बराबर 0 होता है और x अक्ष पे क्या होता है, y बराबर 0। तो जो समीकरण था, समीकरण में मान रख के आप निकाल सकते हैं। जैसे पहला समीकरण है, उसमें हमें y अक्ष कहाँ पे काटती है, तो x वाला पद है, इसको 0 कर दो। तो 0 करोगे तो क्या आएगा, -5y + 4 बराबर 0। इसको आगे हल करोगे तो -5y, y का मान ज्ञात करना है इसलिए प्लस के 4 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 4, माइनस से माइनस चला गया। और अब y का मान ज्ञात करना है तो क्या रहेगा, 4 बटे ये 5 y के गुणा में उस साइड जाते ही भाग में 4 बटे 5। अब 4 में जाता नहीं तो पॉइंट लगा देंगे 0 के बाद, 40 हो गया। 40 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 0.8 आ गया। ठीक है, यानी x बराबर 0 था तो y बराबर क्या आ गया, 0.8। और ये y अक्ष पे x बराबर 0 होता है तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये जो एक दूसरे को काटते हैं वो उस बिंदु का भी अगर डिसाइड नहीं हो तो दोनों को समीकरणों को हल करके हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में मैं हल करके बता रहा हूं और फिर ग्राफ पे भी हल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो 3x + 2y बराबर 12 है और 5x - 2y बराबर क्या है, 4। तो देखो ये दो समीकरण है, मैं डायरेक्ट हल करके बताऊं और फिर देखेंगे कि वास्तव में ये काम कर रहा है या नहीं। तो पहली समीकरण में यहाँ पे लिख देता हूँ 3x + 2y बराबर 12 और दूसरा है 5x - 2y बराबर, देखो पहले और दूसरे समीकरण को हम जोड़ दें तो क्या होगा, y वाला मान कट जाएगा क्योंकि 2y और -2y प्लस और माइनस है, इनको जोड़ देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 3x और 5x मिला के 8x बराबर 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 8 का भाग 16 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो x बराबर क्या आ गया, 16। अब x का मान किसी भी एक में रख दो समीकरण में, जैसे पहली में रखें तो 3x है तो 3 गुणा x की जगह 2 और प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, 6। तो 2y के बराबर 12 तो उस साइड है ही, प्लस का 6 उस साइड भेजूंगा तो माइनस का 6। तो 2y के बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गया क्या रहा, 6। और 2 इधर गुणा में उस साइड जाते ही भाग में, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार। तो y बराबर क्या आया, 3। यानी ये हमारा हल आएगा। इस बिंदु x बराबर 2 और y बराबर 3 पर हमारा ग्राफ है वो एक दूसरे को काटेगा ही। ठीक है, ये बिंदु हमें पहले से मालूम चल गया। और वो बिंदु भी ज्ञात करने हैं कि इस ये y अक्ष को किस बिंदु पे काटेगा। तो y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो पहले समीकरण में क्या करोगे, x की जगह 0 रख दोगे। ठीक है, तो 3x है तो 3x क्या हो जाएगा, 0। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो 2 का भाग 12 में 6 बार, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर तो 0 और y बराबर कितना आया, 6। ये पहला बिंदु हो गया इस समीकरण के लिए। दूसरी समीकरण में भी x का मान 0 रखोगे तो ये तो 0, तो -2y के बराबर 4 हो जाएगा। अब y बराबर लाना है तो 2 का भाग 4 में 2 बार और माइनस का y बराबर 2 है तो प्लस का y बराबर -2 हो जाएगा। तो x बराबर तो 0 होता ही है y अक्ष पे, तो -2 ये बिंदु आ जाएंगे, हमने पहले से ज्ञात कर ली। लेकिन परीक्षा में हमको ग्राफीय विधि से करने को बोलेगा, तो ग्राफीय विधि से ग्राफ पे हमें मालूम है कि अब ये y अक्ष पे बिंदु 0 6 से होकर जाएगा और दूसरी समीकरण है वो 0 -2 से होकर जाएगी, और जो मिलेगी दोनों समीकरण वहां पे x का मान 2 होगा और y का 3, तो 2 3 हल हो जाएगा। अब चलो करते हैं हम ग्राफीय विधि से। तो वही क्या करें, दो मान ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 3x के बराबर क्या आया हमारा, इस पहली समीकरण को लूं तो 12 है ही, और प्लस का 2y उस साइड भेजोगे तो माइनस का 2y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 2y है ही राइट हैंड साइड में,
और लेफ्ट हैंड साइड में 3 गुणा में उस साइड भेजूंगा तो पूरे के भाग में 3। अब इसमें y का मान रखोगे तो x का मान आएगा। जैसे मैं y का मान 0 रखता हूँ इसमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2y 2 इंटू 0 0, तो क्या रह जाएगा 12 माइनस 0 यानी 12, 12 में 3 का भाग जाएगा तो 4 बार, x बराबर क्या आया 4। दूसरा एक और बिंदु ले लो, तो मैं जैसे ही 1 रखूंगा तो ये 2 होगा, तो 2 12 में से जाएगा तो 10 आएगा, 10 में 3 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ये लेना अच्छी बात नहीं समझता हूँ। पॉइंटों वाले लेने से बचना है अपने मैक्सिमम। तो मैं क्या रखूं, जैसे 2 रखूंगा तो 8/3 होगा तब भी काम आएगा नहीं, 3 रखूंगा तो काम हो जाएगा, तो y बराबर मैं 3 रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2y है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना रहेगा 6, और 6 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार 2 बार, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो पहला वाला समीकरण के ये दोनों हल प्राप्त हो गए हमें। फिर इसी तरह दूसरा समीकरण है, तो वो क्या है, उसको 5x के बराबर कर देते हैं, माइनस का 2y उस साइड भेज देंगे तो 4 तो उस साइड है, और माइनस का 2y जाके प्लस का 2y। अपने क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y, और ये 5 गुणा में है तो पूरे राइट हैंड साइड में भाग में होगा 5। अब वही यहाँ पे मैं इसमें अगर मैं y का मान रखूंगा तो x का मान आएगा। जैसे मैं y का मान यहाँ पे 0 रखूंगा तो 4 प्लस 0 बटे 4, 4 प्लस 0 4 होगा तो 4/5 होगा, तो पॉइंटों में कुछ आएगा तो वो अच्छा नहीं है। तो इस पॉइंटों से बचने के लिए y का मान कुछ ऐसा लेते हैं, जिससे अब y का जैसे मैं माइनस में मान ले लेता हूँ, इस बार क्या लूँ माइनस का 2। जैसे ही मैं माइनस का 2 लूंगा तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा 0, और 0 में 5 का भाग जाएगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। ये दूसरे समीकरण के लिए हम कर रहे हैं। फिर y बराबर क्या लूं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3। 3 लूंगा तो क्या होगा कि 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6, और 6 को वापस 4 में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 10, 10 में 5 का भाग जाता है कितनी बार 2 बार, तो x बराबर, ये दूसरी समीकरण के बिंदु आ गए, ये पहले के आ गए और दूसरे के। अब सारणी बनानी है तो बना दो, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ सारणी। पहली के लिए x और y, जो मान आए वो रख दो। पहली में y का मान 0 रखा तब x का 4 आया, तो y का मान 0 रखा तब x का 4। दूसरी में y का 3 रखा तब x का 2, y का 3 रखा तो x का 2। ये ध्यान रखना कि x का x के सामने ही लिखना है, y का y के सामने ही लिखना है। अब दूसरी समीकरण क्या आई, तो दूसरी आई, मैं ये इसको भी बना देता हूँ, 2 ही लिए हमने। आप ट्राई करना कि 3 लो, और तीनों बिंदु एक ही रेखा में आने चाहिए, स्केल से एकदम सीध में आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सीध में नहीं आएगा तो कहीं न कहीं आप केमिस्ट्री के 3 बिंदु लो तो, और 2 तो हमेशा सीध में आएंगे ही, कहीं से लो। तो y का मान हमने -2 रखा, तो x का मान 0 आया। y का मान हमने 3 रखा, तो x का मान क्या आया 2। ये दूसरी समीकरण के बिंदु हो गए। अब हम x और y अक्ष बना देते हैं। तो देखो y का x का तो अधिकतम मान है 4, और y का अधिकतम मान है 2 और -2। तो माइनस में तो x का मान है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम x अक्ष बना देते हैं जो आड़ा बना है। कोई सी भी एक बड़ी लाइन के ऊपर आप एडजस्टमेंट के हिसाब से बना दो। तो मैं इस लाइंस को x अक्ष बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा x और x डैश, ये x अक्ष हो गया। अब y अक्ष बनाना है, तो मैं यहाँ पे बीच में y अक्ष बना देता हूँ। ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा आया होगा y अक्ष, आपको तो स्केल से बनाना है उसी की सीध में एकदम अच्छा सा। तो y और y डैश, ये y अक्ष बन गया, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को, मान रखने हैं। देखो पहली समीकरण के लिए मान रखें तो क्या होंगे मान, देखो x का मान 4 है तब y का 0, यानी x पे 4। तो अभी अपन ने पॉइंट डिनोट नहीं किए तो कर लेते हैं, ठीक है। तो x अक्ष पे
राइट हैंड साइड में +1, पैमाना नहीं लिया, पैमाना है वो ग्राफ पेपर पे लिखना, और क्या लिखना, राइट कोने पे, ठीक है, दाईं तरफ कोने पे। मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ मेरा छोटा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष और फिर वाई अक्ष दोनों पे अलग अलग लिख देना। मेरे दोनों पे सेम है तो मैं यहाँ पे दोनों से लिख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई, मैंने दोनों पे ये लिया। तो 1 सेंटीमीटर मतलब एक बड़ा खाना यहाँ जहाँ पे होगा वहां पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे चलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2 ऐसे। और वाई अक्ष पे ऊपर की साइड, क्योंकि वाई अक्ष पे भी इस बार मैंने एक ही लिया है, तो 1, 2, 3, 4, और नीचे माइनस में -1, -2 इस तरह से। अब पहला बिंदु है, हमने देखा था पहली समीकरण का 4, 0, तो x का मान 4 क्या कहाँ पे होता है, x अक्ष पे, और x अक्ष पे क्या होगा, y का मान 0 होगा, तो ये बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया बिंदु। दूसरा बिंदु कहाँ पे है, ये है 2, 3, 2, 3 यानी x2 और y3। अब x2 और y3 कहाँ है, तो x का मान 2 और y का मान 3 यहाँ पे लोगे, तो ये देखो इसकी सीध में नीचे की ओर x का मान 2 दिख रहा है और y का मान क्या दिख रहा है, 3, तो ये बिंदु हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया। अब ये एक रेखा के पॉइंट दोनों बनाने के बाद वापस रेखा खींच दो, क्योंकि दूसरी रेखा के पॉइंट बनाने जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा होगे कि किसको मिलाना है किससे। अब यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। तो लाइन खींचूंगा तो किस तरह की लाइन आएगी, देखो ये हमारी लाइन हो गई। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमारी ये लाइन आ गई, ठीक है। फिर क्या करना है, दूसरी जो रेखा थी उसके बिंदु थे, उसके लिए भी पॉइंट बना देने हमारे को। तो दूसरी के लिए पॉइंट बनाने हैं तो क्या है, देखो 0 और -2 का मतलब x0 और y-2 है, तो y-2 कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे y का -2 यहाँ पे होगा, ये बिंदु आ गया पहला। दूसरा बिंदु क्या है, तो दूसरा बिंदु है 2 और 3, ठीक है, x का मान 2 और y का 3। तो देखो 2 और 3 कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे यहीं पे x का मान और y का मान 2, 3 दोनों के लिए एक बिंदु सेम था। जब दोनों रेखाओं के लिए एक बिंदु सेम होता है इसका मतलब वो तो हल उसका है ही, ठीक है। अब इनके लिए क्या बना लो आप, एक रेखा बना लो दोनों को मिलाते हुए। तो इनको मिलाते हुए यहाँ से एक रेखा खींच दो जो 2, 3 से होकर के जाए, ठीक है। तो ये रेखा आ गई। अब ये दोनों रेखा किस बिंदु पे मिल रही है, और वो बिंदु क्या होगा उसका हल। तो हमने देखा कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पे मिल रही है, इसका मतलब इसके हल क्या हो गए, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक होगा और कोई दूसरा नहीं होगा, अद्वितीय का मतलब एक हल होगा, ठीक है। तो हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। और क्या हल होंगे, x और y का मान जहां पे दोनों एक दूसरे के मिल रही, तो इस बिंदु पे x का मान इसकी सीध में देखो क्या है, बोलोगे 2, तो x 2, और इसकी सीध में y का मान क्या है, तो बोलोगे 3, तो 3। और यही मान हमने पहले हल करके भी ज्ञात किया था, देखो क्या आया था हल हमारा, देखो यहाँ पे 2, 3, ठीक है, तो 2, 3 आ गया हमारा। फिर प्रश्न में ये भी बोला है कि ये y अक्ष को किस बिंदु पे काट रही है, इसको ज्ञात करना है। तो y अक्ष को किस बिंदु पे काट रही है, ये ज्ञात करने के लिए देखो ये वाली समीकरण है वो तो y अक्ष को इस बिंदु पे काट रही है, इस पे। तो इस बिंदु पे, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो यहाँ पे देखो -2 है, -2 किसका मान है ये, तो आप बोलोगे y का, तो x का तो y अक्ष पे 0 मान होता है, 0 -2, तो एक तो क्या हो गया बिंदु 0 -2। दूसरा देखो y अक्ष को कहीं मिल नहीं रही, मिल नहीं रही तो इसको क्या करेंगे, इस रेखा है इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं तो ये एक दूसरे को मिलेगी। तो y अक्ष को भी इसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं न कहीं मिलेगी। तो ये बिंदु क्या हो गया, दो, 1, 2, 3, 4, 5,
और आगे वाला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये देखो पहले हमने ज्ञात किया था यहाँ पे, कहाँ पे देखो 0 6 और 0 -2, और वो की वो उत्तर आए कि नहीं है, तो 0 -2 और दूसरा वाला कहाँ पे मिल रही है, ये पॉइंट है, x का मान तो 0 होगा y अक्ष पे इसलिए, और y का मान क्या है 6। तो दूसरा जो y अक्ष को ये कहाँ पे काट रही है, 0 6 पे, तो इसके उत्तर में हल तो आ जाएगा, इसका हल अद्वितीय होगा और हल होगा x बराबर 2 y बराबर 3, और लिखेंगे कि ये y अक्ष को बिंदु 0 -2 और 0 6 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो ये तीसरे के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब चौथा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, क्या है कि निम्न रेखिक समीकरण, यहाँ पे भी यू को आ गया, देखो टाइपिंग मिस्टेक है, युग्मों, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि, आलेखीय या ग्राफीय यानी ग्राफ बनाकर हल करना है, विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष और युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज, इस बार जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक बताने। तो देखिए पहले इसको सामान्य रूप से हल करना हो तो इसका हल क्या होगा, देखो 4x प्लस -5y बराबर 20 है, मैं इसको ऊपर हल कर दूं और वो का वो आएगा। ठीक है, तो देखिए 4x -5y बराबर 20 है, और दूसरी समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 15 है। इस बार ही जोड़ूंगा तो क्योंकि एक प्लस वाई, प्लस का 5y और माइनस का 5y कट जाएगा, तो क्या रहेगा 4 और 3 7x बराबर, ये क्या हो जाएगा 20 और 15 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 का 35 में भाग जाएगा 5 बार, यानी x बराबर क्या आ गया 5। अब x का मान किसी एक में रख दो, तो x का मान जैसे मैं यहाँ पे रख दूं तो 3x है, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, उस साइड भेजूंगा तो 15 में से 15 जाएगा, क्या रहेगा 0, तो y का मान क्या हो जाएगा 5y बराबर 0, और 5 का 0 में भाग जाएगा तो भी क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा हल आएगा, जहाँ पे दोनों समीकरण एक दूसरे को मिलेगी, x बराबर 5 y बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें और क्या ज्ञात करना है कि y अक्ष और इन रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कर। तो y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे ज्ञात करना है, तो जहां x का मान आप 0 रखोगे तो y अक्ष वाला y का मान आ जाएगा, इसको 0 कर दोगे तो माइनस के 5y बराबर क्या है, तो 20 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 का 20 में भाग 4 बार, और माइनस था इसलिए माइनस के 4, यानी एक तो आ गया जाएगा, x बराबर 0 होगा y अक्ष पे, तो बिंदु क्या कहलाएगा, पहले x वाला लिखते हैं 0 और फिर y वाला क्या आया मान -4, एक बिंदु तो ये आ जाएगा। फिर दूसरे में भी x वाला 0 करेंगे तो 5y बराबर 15, तो ये 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, 5 का भाग 3 बार जाएगा, यानी x का मान 0 है तो 0 पहले और फिर y का मान क्या आया 3। तो ये दो बिंदु तो ये, और तीसरा बिंदु में x का मान 5 आया था और y का 0, तो ये तीनों बिंदु मिला के एक त्रिभुज बनाएंगे, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं, ये तो मैंने नॉर्मल तरीके से कि किस तरह से हम उत्तर ला सकते हैं, तो चलिए उसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो देखो पहली समीकरण है, तो पहली समीकरण है, इसको हल करना है तो क्या करेंगे हम, तो देखो 4x के बराबर हम कर लेते हैं माइनस के 5y, उसको उस साइड भेजूंगा तो 20 तो है ही, प्लस के 5y हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 5y में किसका भाग जाएगा, इस बार 4 का भाग जाएगा। अब x का मान रखो, y का मान रखोगे तो x का मान आ जाएगा, जैसे मैंने y का मान रखा 0, तो जैसे ही 0 रखूंगा तो 5 इंटू वाई, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 20 में जोड़ेंगे तो भी 20, 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बार, यानी x बराबर क्या आएगा 5। एक बिंदु तो ये आ गया पहली समीकरण का। फिर y का मान,
अब मैं y का मान 1 रखूंगा तो 25 होगा और 25 में 4 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए 1 नहीं रखूंगा मैं। तो क्या रखूं? 2 रखूंगा तो 30 होगा, 30 में भी जाएगा नहीं। 4 रखूंगा तो चला जाएगा, तो y बराबर क्या रखता हूँ? 4। 4 रखूंगा तो 5 इंटू 4 20, 20 और 20 क्या होगा? 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा मान हमारा? 40 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। ये पहली समीकरण के लिए दोनों बिंदु आ गए। फिर दूसरी समीकरण है, क्या है? 3x, तो 3x बराबर क्या कर लूंगा? 5y को उस साइड भेजूंगा तो 15 माइनस 5y। अब क्या करें हम? ये दूसरी समीकरण के लिए भी y का मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा। y का मान पहले मैं इसमें भी 0 रखता हूँ, तो जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो क्या रहेगा? 15। 3x के बराबर 15 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है तो 3 को उस साइड ले जाके भाग देना है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 माइनस 5y और भाग में 3, क्योंकि 3 यहाँ पे गुणा में था। तो ये 0 जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा? 15 में किसका भाग? 3 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। एक बिंदु तो ये आ गया। दोनों के लिए देखो एक ही आया है, y बराबर 0 तो x 5, यहाँ पे भी y 0 तो x 5, तो ये तो इसका हल आ गया समझो। दोनों का सेम बिंदु आता है। दूसरा और बिंदु रखना है तो y का मान रखो। y का मान 1 रखूंगा तो 15 में से 5 जाएगा, तो 10 में भाग जाएगा नहीं 3। 2 रखूंगा तो भी नहीं जाएगा, तो y का मान मैं रख देता हूँ 3। 3 रखूंगा तो 5y, 5 इंटू 3 15 होगा, 15 में से 15 जाएगा तो क्या रहेगा? 0, और 0 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया? 0। और पहले x बराबर y बराबर 0 रखने पे x बराबर क्या आया था? 5। तो ये दूसरी समीकरण के बिंदु आ गए। इन दोनों से मैं सारणी बना लेता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सारणी बनाने से फिर सारणी देख करके भरना आसानी से रहता है। ठीक है, तो सारणी पहली समीकरण की यहाँ बना देता हूँ x y, और दूसरे समीकरण की यहाँ बना देता हूँ x y। ये पहली और ये दूसरी। अब मान क्या क्या थे? देखो पहली में हमने y का मान 0 रखा तो x का 5 आ गया, तो y 0 है तब x का मान क्या है? 5। y 4 है तब x का मान क्या है? 10। ये भर दिया। दूसरी में y का मान 0 रखा तब x का 5 आया, y का मान 0 तब x का 5। y का मान 3 रखा तब x का 0, तो y का 3 तब x का 0। ठीक है, ये 6 टाइप हो गया है। चलो हाँ, अब सही। अब ये दोनों आ गई। उसके बाद आपका काम है कि इसमें अधिकतम मान है वो x का 10 है, इसलिए पैमाना है वो x अक्ष पे थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 10 कॉलम नहीं। आपके पास हो तो एक इकाई लेना, नहीं तो 2 ले लेना। तो x अक्ष पर, और ये आपको करना है ग्राफ पर ही। तो एक बड़ा खाना यानी 1 सेंटीमीटर बराबर मैं कितना ले लेता हूँ? 2 इकाई, क्योंकि 5 कॉलम तो होंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, और y अक्ष पे तो अधिकतम 4 ही है मान, इसलिए एक कॉलम बराबर क्या ले लेता हूँ? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ही ले। ये पैमाना लिख दिया पेंसिल से। यहाँ पे जो ग्राफ है ना, इसके राइट कॉर्नर में इस साइड में पैमाना लिखना है आपको। हो गया। अब मैं x और y अक्ष बना दूं। x के लिए पॉजिटिव मेरे को 5 कॉलम होंगे तब जाकर 10 बनेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये x अक्ष बना लेता हूँ। ये x डैश, ये x अक्ष हो गया। फिर इसी तरह से मेरे को y अक्ष बनाना है। ठीक है, यहाँ कहीं कहीं बीच में आया है, सही नहीं है, तो इसको आप सही समझना। आप स्केल से बनाना, सही बनेगी। y डैश हो गई।
अब यहाँ पे पैमाना था x अक्ष पे 2 इकाई, तो x पे जैसे ही एक बड़ा कॉलम यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा कॉलम है, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, अब ये क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बराबर हमने क्या लिया है 2 इकाई। फिर दूसरा पूरे होने पे होगा 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, फिर 12 ऐसे होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में इसी तरह -2 और -4। इसी तरह ऊपर की साइड y अक्ष पे तो पैमाना 1 के बराबर 1 ही लिया है, तो यहाँ पे 1 कॉलम हुआ तो 1, 2, 3, 4 ऐसे, और नीचे की ओर -1, -2 ये। अब इन पॉइंटों को क्या करना है, नीचे लिया, ग्राफ पे बना देते हैं पॉइंट। तो ग्राफ पे बनाने के लिए सबसे पहले देखो x का मान 5 और y का 0। तो x का मान 5 और y का मान 0 कहाँ पे होगा, x अक्ष पे। तो x अक्ष पे यहाँ पे देखो 4 और 6 है, तो 5 कहाँ होगा, इसके बीच में। 4 और 6 के बीच में होगा ना 5, तो ये पॉइंट होगा जो 5वीं लाइन है छोटी छोटी, उसके बीच में थोड़ी सी हल्की मोटी होगी, वहां पे क्या होगा 5। तो ये पॉइंट नोट कर लिया हमने। फिर क्या है 10 और 4, x का 10 और y का 4। तो x का 10 और y का 4 कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये बिंदु देखो, इसकी सीध में नीचे देखोगे तो 10 है x पे, और लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो y पे 4 है, तो ये बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, क्योंकि पहली समीकरण थी उसके दोनों बिंदु आ गए हमारे पास। तो इन दोनों बिंदुओं को यहाँ से हमें मिला, और मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्यों आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि y अक्ष को इसकी किस बिंदु पे काट रहा है ये भी हमें ज्ञात करना है, ये तो पूछा है। ठीक है, और y अक्ष को भी आगे बढ़ा दो ताकि ये आपस में मिल जाए कहीं। हाँ, ये बढ़ा दिया आगे। तो ये पहली लाइन होगी। फिर क्या है, दूसरी लाइन है, उसमें भी एक तो 5 0 है, यानी वही बिंदु है 5 0, x का मान 5 0 इसी बिंदु पे होता है, तो यही बिंदु आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 0 3 है, तो 0 3 यानी x 0 और y 3, तो कहाँ हो रहा है, तो ये इस बिंदु पे हो रहा है। अब इन दोनों को मिलाना है हमको, तो मिलाने के लिए मैं मिला देता हूं दोनों। ये दूसरी लाइन आ गई हमारी। अब देखो इसका हल ज्ञात करना है, तो हल क्या होगा, एक ही बिंदु पे काट रहे हैं ना, तो ये जो बिंदु है हमारा, आपको दिख रहा होगा ये वाला बिंदु, ये हमारा हल। ये बिंदु क्या है, देखो x का मान 5 है और x अक्ष पे, इसलिए y का मान क्या होगा 0। तो हल हमारा क्या है, अद्वितीय है। एक ही बिंदु पे काट रहा है इसलिए अद्वितीय हल है। ठीक है, और क्या है, x बराबर y, वहां पे क्या है 5 है, और y बराबर क्या है 0। फिर पूछा है कि इन दोनों रेखाओं से बने, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के हल और इनसे बनी जो रेखाएं हैं और y अक्ष को काटती है, ठीक है, वो देख लो प्रश्न में क्या लिखा है लैंग्वेज, कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब देखो त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से y अक्ष ले लो, और ये देखो ये वाली रेखा यहाँ, और यहाँ से होकर इस साइड आ रही है, तो y अक्ष और इन रेखाओं से ये त्रिभुज बना। और इस त्रिभुज के निर्देशांक, तो त्रिभुज का एक शीर्ष तो ये है, इसके निर्देशांक तो क्या होंगे, पहले x का 5 और y 0, तो इस बिंदु के तो 5 0 आ गए। फिर ये बिंदु है, इसके क्या है, तो यहाँ पे y अक्ष पे है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, x का मान तो होगा 0 और y का मान क्या होगा 3। और दूसरा भी यहाँ पे क्या है, y अक्ष है, तो इस बिंदु पे भी x का मान तो होगा 0 और y का क्या होगा, देखो a -2 है, तो यहाँ पे -3 होगा, और अगला क्या होगा -4। तो 0 और y का मान क्या होगा -4। तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या हो गए, 5 0 0 3 और 0 -4, ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो इस तरह ये 4.1 प्रश्नावली के इसके हमने 3 वीडियो बनाए, और तीनों को तीनों देख लेना, आपके 6 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे।
अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट में कमेंट कर देना कि हम मुझे वो समस्या है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।